गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, बना चुके हैं। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। प्लस तीनों टेंसेस के इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस टेंस भी पढ़ा चुके हैं। आप उन वीडियोस को जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। प्लस हम आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी करें, और कोई डाउट रह जाए तो कमेंट करना ना भूलें। आइए देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है, हिंदी वाक्य की पहचान बता रहे हैं कि इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे अथवा आ था, ई थी, ए थी लगा रहता है। इन्हें या तो चुका था, चुकी थी, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने बताया था कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, अथवा आ है, ई है, ए है लगा रहता है। उसी तरह इसमें भी चुका था, चुकी थी, चुके थे या हिंदी वाक्य के अंत में आ था, ई थी, ए थी लगा रहेगा। एग्जाम्पल आपके सामने है, यह किताब पढ़ चुका है था। तो देखिए हिंदी वाक्य के अंत में क्या रहा है, चुका था, तो इसलिए ये कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। वे प्रयागराज जा चुके थे, इसमें भी हिंदी वाक्य के अंत में क्या है, चुके थे, तो ये भी कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। वे दंडित क्यों नहीं किए गए थे, यहाँ देखिए ए थे, गए थे, तो लास्ट में क्या रहा है, ए थे, इसलिए ये भी कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट होगा। क्या वह यह बात सुना था, ना था, अंत में क्या रहा, आ था, तो ये भी कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हिंदी वाक्य पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसानी से आप पहचान जाएंगे कि ये कौन सा टेंस का हिंदी वाक्य है। तो हमको अगर हिंदी वाक्य का ये पता चल गया कि ये किस टेंस का है, तो क्या करेंगे, उस टेंस का अब फार्मूला लागू करेंगे। तो आइए देखते हैं। अच्छा, फार्मूला लागू करने से पहले हम ये भी जानकारी होनी चाहिए कि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, इस टेंस की एकमात्र हेल्पिंग वर्ब है, वो कौन सी है, हैड है। अब जब एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो चाहे हमारा कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो, हमको ये नहीं देखना है एक वचन है कि बहुवचन है, सबके साथ हम क्या करेंगे, हैड लगाएंगे। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये रहा कि हमको जानकारी हो गई कि हेल्पिंग वर्ब क्या है और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, बाकी सभी टेंसेस के फॉर्मूले वही होते हैं जो एक टेंस में आप पढ़ चुके हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब चेंज होती है। हम पहले भी बता चुके हैं, अब भी बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं फार्मूले के हिसाब से हम जो है रूल के हिसाब से टेंस को रूल बाय रूल देखेंगे। ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला सेंटेंस कौन सा होता है, अफर्मेटिव यानी स्वीकारात्मक वाक्य। इसमें जो है फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। और इसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, सब्जेक्ट हैज या हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इन्हें फार्मूला सेम है, कोई अंतर नहीं, अंतर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की है। इसके बाद इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। मैं यह कहानी पढ़ चुका था, हिंदी वाक्य के अंत में क्या आया है, चुका था। तो आप क्या किए, पहचान लिए कि ये कौन सा टेंस का वाक्य है, पास्ट परफेक्ट टेंस का है। जब हम पहचान लिए तो अब क्या करेंगे, इस सेंटेंस को तोड़िए, जैसे पहले हम तोड़ते आए हैं। पहचान की ठीक पहले क्या होगी, वर्ब होगी। क्या होगी, वर्ब होगी। कौन सी वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी, जिसको हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में रखेंगे। इसके बाद अब हम कौन सी क्वेश्चन करके सेंटेंस में पता करेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। कौन कहानी पढ़ चुका होगा, मैं, चुका था तो मैं क्या हो जाएगा, आंसर जो आपको मिलेगा कौन से क्वेश्चन करने पर, वही क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। यानी मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये क्या है, सब्जेक्ट है। और ये जो कहानी है ये क्या हो जाएगी, ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। फार्मूले पर रख दीजिए, सब्जेक्ट क्या है, मैं, पहले हमको क्या रखना है, सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट क्या है, मैं की अंग्रेजी आई हो गई।
फिर क्या करना है, सहायक क्रिया हैड लगा देना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, रीड यानी पढ़ना, पढ़ने की अंग्रेजी क्या है, रीड, रीड, रेड, रेड होता है, रेड स्पेलिंग वही रहेगी, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। अब बचा क्या, यह कहानी, दिस स्टोरी, आई हैड रेड दिस स्टोरी, ये क्या हो गया, जो है ये एग्जाम्पल हम आराम से क्या किया, ट्रांसलेशन कर लिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। दूसरा एग्जाम्पल है, लड़के मिठाई खा चुके थे। इसमें भी पहचान को निकाल दीजिए। पहचान के लिए आपको कुछ नहीं करना है। वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, खाना, वर्ब हो गई। कौन मिठाई खा चुके थे, तो लड़के, लड़के क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, मिठाई क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। रख दीजिए फार्मूले पर। तो पहले हमको क्या लगाना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, लड़के, द बॉयज। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है, हैड। फिर क्या लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट, एट, ईटन होता है। वर्ब क्या है, खाना, ईट, एट, ईटन, तो ईटन हो जाएगा क्या, स्वीट्स, द बॉयज हैड ईटन स्वीट्स। आराम से ट्रांसलेशन हो गया। इसके बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हम देखेंगे कुछ नहीं करना है। सभी नेगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया के बाद सिर्फ नॉट लग जाता है और कुछ नहीं चेंजिंग होती है, सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ क्या होगा, सहायक क्रिया के बाद नॉट और लग जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह मेरे लिए पानी नहीं लाया था। अब देखिए हिंदी वाक्य के अंत में क्या रहा है, आ था, लाया था, तो क्या रहा है, आ था, तो इसलिए ये कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, लास्ट में जो है लाना, लाना ही क्या है, मेन वर्ब। इसके बाद कौन नहीं लाया था, वह, तो वह क्या हो जाएगा, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या नहीं लाया, पानी, ये क्या हो जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और किसके लिए, मेरे लिए, ये भी आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, बाद में जाएगा, तो रख दीजिए। अब ही हैड, सब्जेक्ट क्या होगा, ही हैड नॉट ब्रॉट वाटर फॉर मी, तो ब्रिंग मीन्स लाना होता है, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, ही हैड नॉट ब्रॉट वाटर फॉर मी। इसके बाद आ जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहला रूल जो है, जिसमें हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, क्या की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, सिर्फ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं। फिर सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लगा देंगे, हमारा ट्रांसलेशन आराम से हो जाएगा। तो देखिए सेंटेंस है, क्या वे अपना सामान खरीद चुके थे। अब हिंदी वाक्य के अंत में क्या आया, सीधी सी बात है, पहचानने का एक ही तरीका हिंदी वाक्य का कि वाक्य के अंत में जाइए और पहचान आपको सभी टेंसेस का याद होना चाहिए, तो आराम से आप पहचान जाएंगे। चुके थे, तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया। इसके बाद वर्ब क्या है, पहचान से जो पहले है वही क्या है, वर्ब है, तो खरीदना क्या हो गया, वर्ब हो गई। अब कौन अपना सामान खरीद चुके थे, वे क्या हो जाएगा, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या खरीद चुके थे, अपना सामान, ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बाकी क्या के लिए हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा देना है, और यही हेल्पिंग वर्ब हमारा प्रश्न पूछने का अर्थात क्या का काम करेगी। तो हैड पहले लगा दिए, हैड, फिर क्या लगेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, वे की अंग्रेजी दे। फिर खरीदना, खरीदने, बाई का बॉट होता है, तो थर्ड फॉर्म क्या होगा, बॉट। क्या, अपना सामान, तो दे के अनुसार अपना के लिए क्या लगेगा, दियर, स्टफ मीन्स सामान होता है, तो हैड दे बॉट दियर स्टफ, क्या हो गया, ये जो है हमारा ट्रांसलेशन हो गया। फिर अगर यही सेंटेंस नेगेटिव हो गया तो कुछ नहीं करना है। देखिए फार्मूला सेम है, सहायक क्रिया हैड, सब्जेक्ट, फिर बीच में एक चीज़ केवल जुड़ा है, नॉट जुड़ा है, बाकी सब कुछ देखिए वही है, तो हमको कुछ नहीं करना है। नॉट नेगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते थे, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कहाँ लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। ये दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो उसमें नॉट कहाँ लगेगा, सब्जेक्ट के बाद लगेगा। तो एग्जाम्पल आइए देखते हैं। क्या हुआ, गेंद नहीं फेंक चुका था। अब क्या करना है, क्या के लिए हमको बताया गया कि पहले ही क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे।
इसके बाद सब्जेक्ट क्या हुआ, ही हैड ही, फिर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लगा देंगे, नॉट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म फेंकना, थ्रो थ्रू थ्रोन होता है, तो थ्रोन द बॉल, ऑब्जेक्ट हो गया। ही हैड ही नॉट थ्रोन द बॉल, ये क्या हो गया, इसका ट्रांसलेशन हो गया। आइए दूसरा रूल देखते हैं। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तब क्या करते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड अगर हिंदी वाक्य के बीच में आता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसकी अंग्रेजी लगाते हैं। यानी क्या अगर हिंदी वाक्य के प्रारंभ में आया है तो उसके लिए क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देंगे, बाकी कोई भी जो है इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा उसके लिए हम क्या करेंगे, उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे। अगर क्या भी बीच में आएगा तो उसकी भी अंग्रेजी हमको व्हाट पहले लिखनी होगी। तो क्या करना है, पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, बाकी फार्मूला देखिए आप वही है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड है, इन्हें कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ और हमको क्या आगे बढ़ा देना है, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी आगे लिखनी है। तो पहला एग्जाम्पल है, तुम मेरे नौकर को क्यों नहीं बुलाए थे। तोड़ दीजिए सेंटेंस, अगर तोड़ लेंगे, तोड़ना आप जान जाएंगे तो बहुत आसानी हो जाती है। तो इसमें बुलाए थे, ए थे, तो ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। क्रिया क्या हो रही है, क्रिया बुलाने की हो रही है, जो काम हो रहा है वही क्रिया होती है, बुलाने की क्रिया हो रही थी, ये क्या हो गया, वर्ब की वर्ब हो गई। और इसी से पता कर लीजिए बुलाने का काम किसके द्वारा हो रहा है, तुम, तो तुम क्या हो जाएगा, यही सब्जेक्ट हो जाएगा। किसे, मेरे नौकर को, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और क्यों, क्यों क्या है, ये क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है क्यों। तो हमको क्या करना है, अब फार्मूले पर रख देना है, पहले क्या लगाना है, क्वेश्चन वर्ड, क्यों की अंग्रेजी वाई, फिर सहायक क्रिया हैड, फिर क्या लगाना है, सब्जेक्ट यू, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड होता है, कॉल्ड, ऑब्जेक्ट हो जाएगा माई सर्वेंट। व्हाई हैड यू कॉल्ड माई सर्वेंट, तुम मेरे नौकर को क्यों बुलाए थे। अगर यही सेंटेंस नेगेटिव हो गया, देखिए यहाँ फॉर्मूले में मिस हो गया है, यहाँ नॉट होना चाहिए था, सब्जेक्ट के बाद नॉट होना चाहिए था, फार्मूले में मिस हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं, कुछ नहीं करना है, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट और जोड़ देना है। वह पार्टी में किसे नहीं बुलाया था, तो इसमें देखिए बुलाने की अंग्रेजी वही होगी कॉल, ये वर्ब हो गई। इसके बाद सब्जेक्ट कौन है, वह क्या हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, सॉरी। इसके बाद कहाँ नहीं बुलाया, पार्टी में, पहले में की अंग्रेजी लिखेंगे फिर पार्टी, नॉट नहीं के लिए नॉट हो जाएगा, और फिर किसे की अंग्रेजी, ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड। तो पहले लगाएंगे हुम, किसे की अंग्रेजी क्या है, हुम, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड ही नॉट कॉल्ड इन द पार्टी, whom had he not called in the party, वह पार्टी में किसे नहीं बुलाया था। और इसके बाद अगर इंट्रोगेटिव वर्ड कितना, कितने और कौन सी आए हों, तो इसका अनुवाद करने के लिए हम क्या करते हैं, उनके पश्चात उनसे संबंधित जो नाउन होती है, क्वेश्चन वर्ड से संबंधित जो नाउन होती है उसको उसके साथ ही लगाया जाता है। फार्मूले में देखिए दिख रहा है, क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन, यानी क्वेश्चन वर्ड्स के बाद जो भी शब्द आ रहा है वो उससे संबंधित नाउन होता है। जैसे कितने कलम, तो कलम क्या है, कितने से संबंधित नाउन है, तो यानी कि क्वेश्चन वर्ड फिर तुरंत क्या लगाना है, उससे संबंधित नाउन भी लगाना है। फिर क्या होगा, हैड होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन वर्ड के साथ ही जो नाउन होता है वही कर्ता भी होता है, तो उसका अनुवाद अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह होता है, तो उसको हम अगले वीडियो में बता देंगे। तो आइए इसका जो है ट्रांसलेशन करके देखते हैं। श्याम कितने कलम खरीदा था, वर्ब क्या है, खरीदना, ये क्या है, वर्ब। अब कौन खरीदा था, श्याम, श्याम क्या हो गया, सब्जेक्ट, कौन से क्वेश्चन करिए, कितने क्या है, ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड, और इसके बाद कलम क्या होगी,
कलम जो है उससे संबंधित नाउन हो गई। अब क्या करना, फॉर्मूले पर रख दीजिए। तो कितने की अंग्रेजी पहले हमको लगानी है, हाउ मेनी, फिर उससे संबंधित नाउन क्या है, कलम है, पेन्स, हाउ मेनी पेन्स, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर क्या लगाना है, सब्जेक्ट। देखिए फॉर्मूले में हैड के बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, श्याम, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, बॉट, बाई बॉट, बॉट होता है। तो हाउ मेनी पेन्स हैड श्याम बॉट हो गया। अगर यही सेंटेंस निगेटिव हो गया तब क्या करेंगे कि कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट और लगा देना है। देखिए सब्जेक्ट के बाद इसमें नॉट लगा, यानी इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंस निगेटिव होता है तो उसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। तुम कौन सी किताब मुझे नहीं दिए थे, यहाँ दिए थे, देना क्या है, ये वर्ब हो गई। कौन नहीं दिया था, तुम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और कौन सी क्या है, ये क्वेश्चन वर्ड है। और किताब क्या है, इससे संबंधित नाउन है। मुझे क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। और नहीं नॉट हो जाएगा, फॉर्मूले पर रख दीजिए, तोड़ लिए आप, फॉर्मूले पर रखिए। कौन सी की अंग्रेजी पहले लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड विच, उससे संबंधित नाउन क्या है, बुक है। फिर क्या लगाना है फॉर्मूले में, देखिए हैड, फिर सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, वो आपकी थर्ड फॉर्म गिवन होता है, तो गिवन, और ऑब्जेक्ट लगा देना है मुझे की अंग्रेजी में विच बुक हैड यू नॉट गिवन मी। ये क्या हो गया आपका ट्रांसलेशन। आइए चौथा फॉर्मूला देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन वर्ड हु आ जाता है। तो हम उसका ट्रांसलेशन कैसे कहते हैं, अगर क्वेश्चन वर्ड हु आ गया है, कहने कि कौन आ गया है, तो उसका ट्रांसलेशन अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह किया जाता है। यानी कि पहले क्वेश्चन वर्ड, ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो कौन होता है, कौन सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड दोनों का काम करता है। यानी यही हमारा क्या है, यही हमारा क्वेश्चन वर्ड भी है और यही हमारा सब्जेक्ट भी है, यही हमारा सब्जेक्ट भी है। इसलिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बन जाता है। कौन दिया, यानी वो क्रिया किसके द्वारा की जा रही है, कौन के द्वारा। तो इसमें देखिए ये क्या हो गई, वर्ब हो गई, और ये क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड और प्लस क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और तुम्हें क्या होगा, सॉरी यहाँ धोखा देना पूरा वर्ब होगा, धोखा देना, ठीक है। और तुम्हें क्या हो जाएगा, यू, ये जो है आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फॉर्मूले पर रख दीजिए, हु हैड चीटेड यू, तुम्हें धोखा कौन दिया था। इसके बाद अगर यही निगेटिव हो गया तो कुछ नहीं करना है। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में आप जो है निगेटिव सेंटेंस करते हैं, वैसे ही आपको क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देनी है। कौन उसे गाली नहीं दिया था, तो यहाँ जो है हु हैड नॉट अब्यूज्ड हिम, क्या हो गया, आसानी से इसका ट्रांसलेशन कर दिया गया। तो ये रहा जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का फर्स्ट पार्ट। इसमें हमने सिंपल सेंटेंसेस यानी सिंगल वाक्य को कैसे बनाते हैं उसको पढ़ा है। इसके बाद हम पार्ट सेकंड लेके आएंगे। तो सिंगल सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको नीचे दिए, जिसे आप अपने मर्जी से करिएगा। 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपने 3 में से कितने सेंटेंसेस किए और क्या आपको नहीं समझ में आया, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जिससे आपके डाउट क्लियर कर सकें। और अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपके लिए नई वीडियो लेके आएंगे। और इसका पार्ट 2 हम जल्द ही वीडियो बनाएंगे और आपके लिए लेके आएंगे। पार्ट 2 में डबल सेंटेंसेस का वीडियो होगा और हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और आपसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।